जय हिंद दोस्तों। कुछ दिनों पहले राघव चड्ढा जी ने संसद में एक तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत में टैक्सेस तो ऐसे लिए जाते हैं जैसे इंग्लैंड में हो और सर्विसेज ऐसे दी जाती हैं जैसे बिल्कुल सोमालिया वाली। ये आपका दिल ही जानता है कि ये बात कितनी सत्य है। ये वीडियो एक अर्जेंट मैसेज है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए दोस्तों। कल रात जो ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ था वो शायद कभी भी एक एस्पिरेंट के जहन से तो निकलने वाला नहीं है। इस वीडियो में 3 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एक, जो लिस्ट ऑफ इवेंट्स हुई हैं एस्पिरेंट्स के साथ पिछले 1 सालों में जिनसे उनका मोरल डाउन हो चुका है। दूसरा है कि एस्पिरेंट क्या करे इस सिचुएशन में, आखिर वो कहां जाए, कैसे अपने प्रिपरेशन में फिर से वापस जाए, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में एस्पिरेंट्स को। और तीसरा, कुछ हमारी मांगे हैं, मतलब कि हमारी आपकी कुछ कॉमन मांगे हैं जो कि सरकार को, इस सिस्टम को पूरी करनी पड़ेंगी। अगर आप इन मांगों से सहमत होगे तो आप जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं आपसे बस एक उम्मीद कर सकता हूं कि सही जगह पे इस वीडियोस को शेयर करिए, या फिर आप काट के भी शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो लंबी हुई तो। साथियों, पिछले 15-20 दिनों में जो किस्से हो रहे हैं एस्पिरेंट्स के साथ, उनके उनके भावनाओं के साथ, उनके परिश्रम के साथ, वो यूपीएससी में इज डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक तरफ फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाकर आईएएस बन जाना, फेक ओबीसी सर्टिफिकेट दिखा के आईएएस बन जाना, उसके बाद कई लोगों का पर्दा खुला, कई लोग बेनकाब हुए, यूपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा दे देना, फिर उसके बाद नीलेश राय की इलेक्ट्रिक्यूशन से मौत हो जाना। उसके बाद फिर ये इतने सितम कम थे कि कल रात में ओल्ड राजेंद्र नगर में बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, राउज आईएएस जैसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चला रहे हैं। क्या उनके लिए पैसों की कमी हो गई थी दोस्तों? ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, इससे आपका क्या, हमारा भी मोरल कभी कभी डाउन हो जाता है। मैं कहता कि चल क्या रहा है। मैं यही सोचता हूं कि कैसे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। जब भी यूट्यूब, सोशल मीडिया ओपन करते हैं तब ऐसी चीजें दिखती होंगी। फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आईएएस बन गए, इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ हो गई, वाटर लॉगिंग हो गई तो डेथ हो गई, सफोकेशन से डेथ हो गई, फेक ओबीसी सर्टिफिकेट से आईएएस बन गए। ये अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए, आईएएस बेकार जिंदगी है, यूपीएससी कोचिंग माफिया है। ऐसे ऐसे वीडियोस देख के एस्पिरेंट्स डीमोटिवेट नहीं होगा तो क्या होगा। कोई तो अपनी भड़ास भी निकाल देता है कि यूपीएससी फर्जी है, यूपीएससी बेकार है। साथियों, पिछले कई हफ्तों से जो यूपीएससी के साथ हुआ, इनफैक्ट पिछले साल भी जून के महीने में मुखर्जी नगर में जो आग लग गई थी, 3rd फ्लोर से बच्चे नीचे जा रहे थे, जान मान की बात आ गई थी। इस समय में मोरल डाउन हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सरकार और पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना, वो एस्पिरेंट्स की सुपारी लेकर बैठा है कि हम तो बस इनको आगे बढ़ने नहीं लेंगे, हम तो इनके भविष्य की सुपारी लेकर बैठेंगे। इस सिचुएशन में कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई फेक सर्टिफिकेट दिखा के आईएएस बन जाता है, एक सेंटर से कई सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही होती हैं जिसकी वजह से एक एस्पिरेंट के प्रिपरेशन में कई सारे घाव जुड़ जाते हैं। आखिर वो पढ़ाई करे या फिर इन सिस्टम से लड़े। ये जो किस्सा हुआ था ओल्ड राजेंद्र नगर का, इसमें ऑलरेडी लगभग कई महीनों पहले कुछ विद्यार्थियों ने एमसीडी, दिल्ली एमसीडी और म्युनिसिपल कमिश्नर को सूचना दी थी कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो राउज आईएएस की बिल्डिंग है, उसके लैब बेसमेंट जो है वो इलीगल तरीके से चल रहा है, कभी भी जान मान का खतरा हो सकता है एस्पिरेंट्स को। लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। राजनीति में पूरा का पूरा मुद्दा बदल गया, ये इनको दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ी तो मतलब मैं ये मांग रहा हूं आप लोगों से कि पहले दिल्ली में ये मसला हटाया जाए, एलजी और सीएम का। या तो दिल्ली को एक चीफ मिनिस्टर ही चलाए या फिर एलजी ही चलाए, या तो सेंट्रल चला ले या तो फिर कोई चीफ मिनिस्टर चला ले। इस पशोपेश में ना एस्पिरेंट्स जो आम आदमी है वो पिसता है। अब एस्पिरेंट्स क्या करनी चाहिए? आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, आज तुरंत जाके मकान मालिक को बोलिए। ड्रेनेज प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या फिर XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, आज की डेट में वो आपकी बातें सुनेगा। दिस इज द राइट टाइम टू आस्क योर लैंडलॉर्ड व्हाई दिस हैज नॉट बीन डन। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट टू रेज योर वॉइस
अदरवाइज बोलिए कि हम कंप्लेंट करेंगे। लोहा गर्म है, मारने का सही मौका है, बिकॉज बहुत पैसा कमाया है आप ही लोगों के पैसे से, पूरी की पूरी ओआरएन ने, मुखर्जी नगर ने, पटेल नगर ने। अब वो उनका टाइम है, अब करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम हुई है यस्टरडे नाइट, कल रात में जो प्रॉब्लम हुई है वो अवॉइड हो सकती थी दोस्तों। एस्पिरेंट्स को दोस्तों, मुझे पता है कि आपका बहुत मोरल डाउन है। अब हमने देखा ओल्ड राजेंद्र नगर में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं। एक एक हद तक ये जायज है, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये जायज नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिंदगी भी दांव पे लगी हुई है। आप प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। एग्जाम के डेट तो चेंज नहीं होंगे, एग्जाम का पैटर्न भले बदल रहा है, एग्जाम तो होगा ही होगा, आपकी उम्र तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपको क्या करना है? आपको शिद्दत से पढ़ाई करनी है और इसी सिस्टम के खिलाफ आपको लड़ना है। जब आप क्रैक करके एक सफल ऑफिसर बन जाएंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे आपके लिए, हम हैं आपके लिए, हम अपनी आवाज खुद उठाएंगे। आप बस हमारी वीडियोस को शेयर करें। और कौन कह रहा है कि आपको दिल्ली आके कोचिंग करेंगे तो ही आप आईएएस बन जाएंगे? अरे तमाम ऐसे आईएएस लोग हैं, तमाम ऐसे सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई की है और आज कितना अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में। आप भी ऑनलाइन जुड़िए, पढ़ सकते हैं। मेरे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कर्नाटका, राजस्थान, केरला यहाँ पर हैं और ऑनलाइन बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है। ऐसी गाइडेंस जो कि उनको राउज में नहीं मिल रही थी, ऐसी गाइडेंस जो कि उनको वाजीराम और बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिल रही थी, और वहीं के स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं। ओआरएन के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमें जानते हैं, वो बड़ी कोचिंग से 1.5-2 लाख रुपए फीस देने के बाद भी मुझसे गाइडेंस लेते हैं। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस चाहिए तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। लाइव लेक्चर ले लेके परेशान हो जाता है बच्चा, और लाइव लेक्चर तो हो भी नहीं पाता है, रिकॉर्डिंग ही देखते रहते हैं। तो किस लिए हम ओआरएन आते हैं? उस 10x10 के कमरे में भी आप बैठ के अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपको ध्यान देना चाहिए। वो पेरेंट्स जो कि आपसे उनका सब कुछ है, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, उनको छोड़ के आप आते हैं इतनी दूर, और फिर इस सिस्टम में आके आप भी फंस जाते हैं, और फिर ये सिस्टम एक दिन हमें निगल लेता है। साथियों, अगर आपको बदला लेना है, आपको आवाज उठानी है, तो आप रिलोकेट कर सकते हैं उस जगह से। आप अपने होम टाउन जाइए, आप ऐसी कोई दूसरी जगह जाइए जहां पे ये सारी सुविधाएं अच्छी हों, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलें। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप घर बैठे गाइडेंस सेशन लीजिए। हम लोग गाइड करेंगे यार, हम किस लिए बैठे हैं? हम गाइड करेंगे। आपको जाना है दिल्ली, आप जाएं। मेंस के बाद आप, मेंस के टाइम पे आप जाएं, मेंस के बाद आप जाएं, इंटरव्यू के टाइम, मॉक इंटरव्यू के टाइम आप जाएं। लेकिन हाँ, आज की डेट में फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं हमारे प्रिपरेशन में भी खोट है। मैंने तमाम स्टूडेंट्स को देखा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है वहां यूपी ओआरएन में, मुखर्जी नगर में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी डिमांड्स हैं, मैं डिमांड आपको कुछ पढ़ के बताता हूं। वो डिमांड मेरी भी है और कुछ स्टूडेंट्स की भी है। नंबर 1, सबसे पहले तो बैन लगाना चाहिए उन लाइब्रेरीज पे जो कि इलीगल हैं, जिनके पास बिल्कुल प्रूफ नहीं है, लीगल प्रूफ नहीं है कि वो लाइब्रेरी रख सकें, चाहे वो दिल्ली एनसीआर में कहीं पे भी हो या इंडिया में कहीं पे हो। हम इन जो ड्रेनेज सिस्टम है इनको ठीक करने की एक डिमांड रख रहे हैं। आज के टाइम पे अगर ये खराब हैं तो इसमें अथॉरिटी जिम्मेदार है, और इसको ठीक करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। क्लासरूम की जो कैपेसिटीज हैं, जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, चल रहा है तो 500 की बजाय 50, 100, 150, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टैम्पीड वगैरह होती है, भगदड़ होती है, तो उसमें जान मान का खतरा होता है। तीसरी, रेगुलेशन लगाया जाए किराए पे। 20,000, 25,000, 50,000 तक के ऐसे रेंट दिए गए हैं वहां पे, इन पे रेगुलेशन होना चाहिए, एक कैप होना चाहिए, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली हो, ताकि वो वेंटिलेशन हो और स्पेशल नीड एक्सेस दिया गया। ऐसा नहीं कि एक लाइब्रेरी की तरह बस अंगूठा लगा दिया गया, फिंगरप्रिंट, और जब तक अंगूठा नहीं लगाएंगे तब तक वो दरवाजा खुलेगा ही नहीं। तो प्लीज ये डिमांड्स अगर आपको जायज लगती हैं तो इसको शेयर करिए। साथ में कोचिंग अफोर्डेबल होनी चाहिए। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए
गाइडेंस और टीचिंग दोनों ही अफोर्डेबल होनी चाहिए। सिंगल प्लास्टिक यूज पे हमें बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये नाले लुक्कड़ों में जाता है, यही कारण बढ़ता है पूरे के पूरे ब्लॉकेज सिस्टम का, और एक दिन फोड़ के निकलता है। बिल्डिंग्स के जो भी स्ट्रक्चर हैं वो ऑडिट होने चाहिए, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई बड़े होटल हो, उसके स्ट्रक्चर्स ऑडिट होने चाहिए, वो भी इंजीनियर्स द्वारा, न कि ऐसे कोई पॉलिटिशियन का कार्यकर्ता आके देख ले या पुलिस आके देख ले, नहीं, इंजीनियर्स द्वारा उसको देखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये मैं दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूं कि ये जो मामला हुआ है इसका आरओआई आप और हम नहीं समझ सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा होता है, माँ बाप के लिए तो उनका बच्चा ही पूरी की पूरी पूंजी होता है। कहां से इतना पैसा लगा दिया। श्रेया जो बच्ची जो ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज हाईएस्ट में नीचे लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके पिताजी दूध का काम करते थे। बड़े सपने अरमानों के साथ बच्ची को भेजा था ओल्ड राजेंद्र नगर पढ़ने, और ये हालात हो गए, गुजर गई। नेविन जो कि एक बच्चा 35 साल का था, कर्नाटका से, अपनी माँ को ये बताया था कि माँ मैं 12 बजे आपको फोन करूंगा, अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूं पढ़ने। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। नेविन अब इस दुनिया में नहीं है। एक और बच्चा जिसकी मृत्यु हो गई। 3 से 4 ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो गई, और 3-4 तो ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हम दुआ करते हैं, हम शिव से दुआ करते हैं कि उनकी जान बख्श दें। हम कॉम्पनसेशन की डिमांड करते हैं। नीलेश राय वाले इंसिडेंट में भी वो मेरा बहुत खास था, छोटा भाई जैसा था, उसके लिए हमने एक पूरी वीडियो बनाई है, और हम डिमांड करते हैं नीलेश की भी। इलेक्ट्रोक्यूशन से पूरे साल भर में न जाने पूरे इंडिया में 12-13 हजार लोग मरते हैं, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अब किसी भी जिगर के टुकड़े की हत्या, जिगर के टुकड़े की मौत नहीं होनी चाहिए सरकार की लापरवाही से। ये लापरवाही है, ये एक मर्डर है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, इसको बचाया जा सकता था। साथियों, अगर ये सारी की सारी बातों से आप अग्री करते हैं तो प्लीज आप सपोर्ट करिए, आप शेयर करिए वीडियो। और रही बात आपके मोरल डाउन होने की, तो आप सिर्फ पढ़ाई करिए। हम हैं आपकी आवाज को रेज करने के लिए, इन सारे चुनौतियों को लड़ने के लिए। आप पढ़ाई करिए, गाइडेंस में कोई भी कमी हो, सिद्धार्थ भैया आपके साथ हैं, पूरी टीम आपके साथ है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।